मुख्यमंत्री धामी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी सदर डसीला ने इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच आज समन्वय बैठाने की जिम्मेदारी बजट में होगी। धामी जी के सामने भी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के सामने भी दोपहर 12:30 बजे दरअसल उत्तराखंड का भी बजट पेश होगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ये बजट पेश करेंगे आज 12:30 बजे के करीब सदन में, और इसमें विकास के साथ साथ इकोलॉजी और उत्तराखंड की जो संस्कृति है, जो वहां का परिवेश है, उसे भी नुकसान ना पहुंचे और विकास का रोड मैप किस तरीके से तैयार करते हैं मुख्यमंत्री धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। आज सुबह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूजा अर्चना के साथ उनके दिन की शुरुआत हुई। आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है उनके लिए भी और उत्तराखंड के लोगों के लिए भी, क्योंकि बजट पेश होने जा रहा है। और जो खास बात यह है, हम आपको एक्सक्लूसिवली जानकारी दे दें, हमारे सहयोगी रामानुज ने उनसे खास बातचीत की, प्रेमचंद अग्रवाल ने, और इस बातचीत में उन्होंने एक संकेत दिया है। संकेत दिया है मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई नया टैक्स आज उत्तराखंड के लोगों पर नहीं लगने जा रहा है। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी रामानुज ने। उत्तराखंड सरकार आज अपना आम बजट 2025 और 26 को पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र जी हमारे साथ में है और इस समय चूंकि नाश्ते का समय है और तस्वीरों के जरिए भी दिखाते हैं कि इस समय फिलहाल नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ते के बाद सीधे सदन पहुंचेंगे। सरकार उत्तराखंड के बजट को लेकर के कितनी संजीदा रही है, आम लोगों से रायशुमारी के बाद बजट तैयार हुआ है। पहला कमेंट वित्त मंत्री जी की, आखिर इस बजट में उत्तराखंड की कैसी तस्वीर देखने को मिलेगी? देखिए, मैं सबसे पहले अपने देवी देवताओं को प्रणाम कर रहा हूँ, अपनी इस पावन धरती को प्रणाम कर रहा हूँ, और निश्चित रूप से जो मेरी सरकार के चौथा बजट जिसको मुझे अभी प्रस्तुत करने का मौका मिला है, कोशिश करेंगे कि हम लोग जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग बजट प्रस्तुत करते ही हैं, तो पूरे प्रदेश का सर्वांगीण विकास के लिए हम ये बजट ला रहे हैं। और आप जानते हैं कि हमने सभी से संवाद किया, सबसे बातचीत की, और स्वाभाविक रूप से ये उत्तराखंड के लोगों के लिए, जनता के लिए ये बहुत ही एक अच्छा बजट में से कह सकता हूँ होगा। वैसे वित्तीय यानी जो घाटा है उसको कम करना और प्रदेश में नॉन प्लान और प्लान के तहत अच्छा डेवलपमेंट पर फोकस है, तो प्रदेशवासियों को क्या आश्वासन दे रही हैं? नहीं, आप देखिए, हमने दोनों मदों में कैपिटल यानी कि पूंजीगत व्यय ज़्यादा बढ़ाए हैं, तभी हमारे पूरे प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम बहुत ज़्यादा हुए हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि इन सब के बावजूद, बिना किसी टैक्स का बजट होगा, इन सब के बावजूद सभी क्षेत्रों को जोड़ते हुए सभी क्षेत्रों के लिए ये बजट होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो हम लोग खर्चा करते हैं, ये मेरे उत्तराखंड के लिए एक बड़ी बात है कि जब हम खर्चा ठीक करते हैं तो हमें केंद्र से अलग से जो बजट मिलता है वो हमारे लिए और उपलब्धि भरा होता है। और लगातार हम इसका प्रयास करते हैं, जिसकी चाहे मेरा पिछला बजट गया हो या इस बार के बजट में भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि जो अनुदान अलग से मिलता है वो हम हासिल करें। यानी कि हमारे यहाँ जो वित्तीय अनुशासन के नाते बजट प्रस्तुत करते हैं, खर्चे ठीक ठाक करते हैं, पूंजीगत व्यय ठीक ठाक करते हैं, तो हमें उसका लाभ मिलता ही मिलता है। वित्त मंत्री जी, प्रदेश की महिलाएं और युवाओं की झोली में आज क्या जा सकता है? देखिए, मैंने तो पहले भी कहा था, मैं आज भी दोहरा रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत पहले एक बात कही थी कि हम लोग 4 स्तंभों का यदि हम ठीक से ध्यान कर लें तो हमारा प्रदेश या देश विकसित होगा। अब ज्ञान शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था, GYAN, जी का मतलब गरीब, वाई का मतलब युवा, ए का मतलब किसान, अन्नदाता, एन फॉर नारी। इन चारों स्तंभों पे हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और वैसे तो हर क्षेत्र का यानी कि हर वर्ग को इसमें हम साधने का काम करेंगे, यानी हर वर्ग के लिए बजट होगा, लेकिन 4 स्तंभों पर हमारा विशेष फोकस भी होगा। तो 4 स्तंभों पर ये पूरा बजट टिका होगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। 12:30 बजे आज उत्तराखंड का बजट पेश होगा। 77,000 करोड़ का बजट पिछले साल था और इस बार कहा जा रहा है 1 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट हो सकता है। लेकिन बजट साइज से लेकर के बजट में किस सेक्टर पर कितना फोकस है, कितना बजट एलोकेशन है,
पूंजीगत व्यय पर कितना खर्चा कर रही उत्तराखंड सरकार, इस पर नजरें बनाए रखने की जरूरत है।